इतिहास गवाह है, जब सत्ता का उन्माद सर पे चढ़कर इंसानियत और मानवता का गला घोंटने लगता है, तब धर्म और अधर्म का टकराव होना निश्चित हो जाता है। बेशक इस टकराव में धर्म के रखवालों को अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने प्राणों का बलिदान तक करना पड़ता है, लेकिन अंततः विजय सिर्फ धर्म की ही होती है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे धर्मगुरु की जिसने अधर्मियों के खिलाफ संघर्ष में अपने सर्ववंश का दान कर दिया। मुर्दा और बेजान बन चुकी हिंद की कौम में जान फूंक कर उसे सिंह बना दिया। ये कहानी है सिख धर्म के उस महान गुरु की जिसने खुद कहा, चिड़ियन ते में बाज तुड़ाओ, गिदड़ा को भी शेर बनाओ, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तबे गोविंद सिंह नाम कहाओ। ये सन 1665 के अगस्त महीने की बात है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी धर्म एवं मानवता के प्रचार के लिए आनंदपुर साहिब पंजाब से पूर्वी भारत की तरफ लंबी यात्रा पर निकले थे। गुरु साहिब, उनकी माता नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी और उनके भाई श्री कृपाल चंद जी के साथ मथुरा, कानपुर और बनारस होते हुए मई 1666 में वे पटना पहुँचे। उन दिनों पटना में मौसम बड़ा ही खराब था। ऊपर से माता गुजरी की तबीयत भी बिगड़ गई थी। ऐसे हालात में गुरु साहिब माता गुजरी को पटना की सारस राय हवेली, जहाँ पर गुरु नानक जी की संगत लगा करती थी, उसमें रुकवाने का प्रबंध करके और श्री कृपाल चंद जी पर परिवार की जिम्मेदारी सौंपकर खुद आगे आसाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। पटना की इसी पवित्र धरती पर 22 दिसंबर सन 1666 में पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 1723 में बाला प्रीतम कलगीधर दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश हुआ। जन्मतः उनका नाम गोविंद राय रखा गया। पटना की जिस धरती पर दशम पिता गुरु महाराज का जन्म हुआ, उस धरती पर आज तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। पुत्र गोविंद राय जन्मतः अति तेजस्वी और विलोभनीय बालक थे। उनके तेजस्वी मुख के दर्शन पाने दूर दूर से लोग आया करते थे। उनके 4 साल पटना में बीतने के बाद और गुरु तेग बहादुर जी की पूर्वी भारत की यात्रा समाप्ति के बाद गुरु साहिब परिवार समेत आनंदपुर साहिब पंजाब में वापस लौटे। आनंदपुर साहिब के लोग जिस पल का बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ ही गया। आनंदपुर साहिब की संगत ने बाला प्रीतम कलगीधर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का भव्य स्वागत किया। हर कोई दशम पिता के दर्शन पाके धन्य और उत्साहित महसूस कर रहा था। यही आनंदपुर साहिब में पुत्र गोविंद राय की शिक्षा प्रारंभ हुई। यहाँ का वातावरण सच में आनंदमय और आध्यात्मिक था। यहाँ पर सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोग बिना भेदभाव के ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करते थे। इस भक्तिमय वातावरण में फले फूले गोविंद राय जी का व्यक्तिमत्व शांति, क्षमा और सहनशीलता से परिपूर्ण हो गया। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने दादा सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब की तरह ही अपने पगड़ी पर कलगी लगाया करते थे। कलगी की वजह से ही रब्बी नूर बाला प्रीतम
साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज को सच्चे पातशाह कलगीधर के नाम से जाना जाता है। पुत्र गोविंद राय जब भी कभी घुड़सवारी किया करते थे तब लोगों को उनके अंदर उनके दादाजी श्री गुरु हरगोविंद साहिब की झलक दिखाई देती थी। धीरे धीरे पुत्र गोविंद राय बड़े बनते जा रहे थे और उधर हिंद की धरती पर बादशाह औरंगजेब के जुल्म और अन्याय अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके सभी हिंदू राजा अपनी मासूम जनता पर हो रहे अत्याचार से वाकिफ होने के बावजूद भी मुगलों के सामने भयभीत और शक्तिहीन थे। ऐसे में हिंद की कौम बड़ी अपेक्षा से गुरु तेग बहादुर जी के शरण में आ रही थी। इसी तरह कश्मीरी पंडितों का एक जत्था भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी फरियाद लेकर अनंतपुर साहिब में आया। उस समय साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही बैठे हुए थे। पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वे अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी से बोले, इस मासूम हिंद की कौम की रक्षा आपसे बढ़कर भला कौन महापुरुष कर सकता है। अपने 9 साल के पुत्र गोविंद राय की ऐसी सोच और आंखों में विश्वास देखकर गुरु तेग बहादुर जी हैरान रह गए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए हाँ भर दी और दिल्ली रवाना होने से पहले सन 1675 में अपने पुत्र गोविंद राय को अपना उत्तराधिकारी बना गए। धर्म और मानवता के प्रतीक श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्य भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी मानवता की खातिर अपने धर्म पर अड़िग रहते हुए औरंगजेब की कैद में शहीदी पा गए। दिल्ली की चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शीश को बड़ी निर्दयता से उनके शरीर से अलग करवा दिया गया। गुरुदेव और उनके निष्पाप शिष्यों की निर्घुण हत्या करने वाले पापी अधर्मी औरंगजेब ने चांदनी चौक में कड़ा पहरा लगा दिया ताकि कोई भी गुरुजी के धड़ और शीश को ले जाकर अंतिम संस्कार भी न कर पाए। लेकिन फिर भी गुरुजी के सेवक भाई जेता जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी धैर्यता से गुरु साहिब के शीश को दिल्ली से किरतपुर के रास्ते छुपते छुपाते आनंदपुर साहिब ले आए। उन्होंने जब गुरु तेग बहादुर जी के शीश को श्री गुरु गोविंद जी को सौंपा तब गुरु गोविंद जी ने भाई जेता को अपने सीने से लगा लिया और कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐलान कर दिया कि अब वो इस नरसंहार को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर शुरू हुआ अधर्मी मुगल शासकों के खिलाफ गुरु श्री गोविंद सिंह महाराज का एक अभूतपूर्व धर्म युद्ध, जिसने भारत के इतिहास में महापराक्रमी और दृढ़ निश्चयी सिंहों के खालसा पंथ का झंडा लहरा दिया। तो दोस्तों, पराक्रम और संघर्ष की इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक इंडिया को और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।